हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल चैनल लर्न टेक। और मैं पंकज पांडे स्वागत करता हूँ आपका इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में पाइथन सीरीज के। तो जैसा कि आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और आप लोगों ने एज अ एडिशनल सब्जेक्ट अपने कंप्यूटर साइंस ले लिया है, तो आपने कंप्यूटर साइंस लिया है तो आपको उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो उसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है और उसका स्कोप कितना है, तो और फ्यूचर में आपके क्यों हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों ने जैसे ही कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली, उसके बाद आपका एक नेक्स्ट स्टेप आपने अपने फ्यूचर के लिए ले लिया है। तो इस जो आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है या कंप्यूटर साइंस जो स्ट्रीम है, इसमें क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो इस सब्जेक्ट जो आपके क्लास 11th में चलने वाला है वो है पाइथन। तो पाइथन इस साल सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, इस साल मैंडेटरी कह दिया कि आपको यह लेना ही पड़ेगा। तो पाइथन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, ठीक है, और ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं। तो आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले 3 क्वेश्चन जरूर करें कि ये है क्या और इसे हम क्यों पढ़ें और इसे कैसे पढ़ें। तो जो पहला क्वेश्चन है कि ये है क्या, तो पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता, तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए अपन को क्या करनी पड़ती है? एक लैंग्वेज डिजाइन करना पड़ता है। तो जो जो ओल्डर लैंग्वेज है, जैसे कि प्रीवियसली जो कंप्यूटर समझता है वो क्या होती है? मशीन लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो हम लोग नहीं समझ पाते, जिसके कारण कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में दिक्कत जाती है। तो उस जो प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए या उसके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इस पाइथन के पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई हैं, जैसे हो गई सी++, जावा और पाइथन। तो ये जो पाइथन है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हमको ह्यूमंस को अंडरस्टैंड ज़्यादा होती है, ठीक है, और कंप्यूटर को डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने में। इसीलिए हम इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं? कंपाइलर का यूज़ करते हैं और इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू अपन इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में अपन जो पाइथन पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस में जो पाइथन है उसमें 4 यूनिट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो बेसिक 4 यूनिट्स है आपकी थ्योरी में और जो प्रैक्टिकल है वो अलग। तो टोटल आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ें जरूर जाननी चाहिए कि हम वो क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो जो 2 क्वेश्चंस थे, मतलब W3, ठीक है, जो W3 का फॉर्मूला होता है, मतलब व्हाट, वाई एंड हाउ, ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो जो पहले हमने डिस्कस कर लिया कि है क्या ये, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ने वाले हैं पाइथन, तो वो क्यों यूज़ करते हैं अपन? क्योंकि जो अपनी कंप्यूटर है वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता है और उसे जो टास्क देने के लिए हमको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। तो पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पाइथन क्या है? एक इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब आप फर्स्ट टाइम अगर पाइथन से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। दूसरा इसका फीचर्स होता है कि पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, तो ह्यूमंस को ज़्यादा अच्छी तरीके समझ में आएगी। तो फीचर्स अगर मैं बात करूं कि पाइथन में क्या क्या फीचर्स हैं जो इस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसको क्या करती हैं? डिफरेंट करती हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि पाइथन क्या है? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड क्या है? इट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो ये आप ये सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे इस पूरे सिलेबस में। पूरी हिस्ट्री अपन जानेंगे, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुआ है, नीड कहाँ से आई कंप्यूटर की, ठीक है। तो नीड हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें फास्ट कैलकुलेशन चाहिए था।
तो आज के इन टुडेज वर्ल्ड हमको क्या करना है, अपन को फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट थी उनकी वजह से कंप्यूटर का जन्म हुआ। तो अब बात करें अगर तीसरी चीज़ क्या है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपको डेटा साइंस सब्जेक्ट उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अब जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो डेटा साइंस हो गई, मशीन लैंग्वेज, मतलब ये मशीन लर्निंग में भी इसका यूज़ होता है, और जो बिग डेटा है उसको एनालिसिस करने में भी इसका यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे कवर करेंगे इस पूरे सिलेबस में। तो जो CBSE का सिलेबस है क्लास 11th का, उसने 4 पोर्शन में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो पहला यूनिट है, इसमें जो पहली यूनिट है उसने क्या किया है, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो इसमें हमको बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे प्रोग्रामिंग के, क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसका सिंटैक्स देखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग का, कि हम कैसे उसको लिखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेंगी उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपन इसमें कवर करेंगे। एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग को लिखने से पहले अपन को एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें अपन इस फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। अब इसके अंदर भी बहुत सारी सब यूनिट्स है, मतलब चैप्टर्स हैं, तो वो सारे चैप्टर्स को अपन डिस्कस करेंगे। अब बात करें यूनिट सेकेंड की, तो यूनिट सेकेंड जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CSO, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अपन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कंप्यूटर का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कितने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, क्या क्या चीज़ें, कैसे इसके अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, कैसे इंटरेक्ट करती हैं और टास्क को कंप्लीट करती है। तो वो सारी चीज़ें अपन इस सेकेंड यूनिट में देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो थर्ड यूनिट है उसमें जो सिलेबस है आपका डेटा मैनेजमेंट, मतलब जो डेटा आप स्टोर करके रखते हैं डिवाइसेस में, उसको मैनेज करने के लिए एक डेटा मैनेजमेंट, मतलब DBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे कि कैसे डेटाबेस को अपन मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, मतलब डेटा मैनेजमेंट, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DM, ठीक है। DM1 जो आपके 11th में है वो DM1 है। इसके आगे का जो है पार्ट है वो क्लास 12th में रखा गया है, तो अपन क्लास जब 12th में पढ़ेंगे तब वो देखेंगे कि DM सेकेंड में क्या क्या है। अब जो फोर्थ यूनिट है इसमें आपको केवल देखना है क्या, सोसाइटीज लॉ एंड एथिक्स, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको इसमें देखना है कि लॉज क्या क्या होते हैं, कैसे इसमें साइबर सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी ऑनलाइन जो सर्फिंग करते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्या क्या लॉज क्रिएट किए गए हैं साइबर सिक्योरिटी सेल ने। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखनी पड़ेंगी, साइबर क्राइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस फोर्थ यूनिट में देखेंगे। तो अब ये तो हो गया क्या, थ्योरी पार्ट, ठीक है। ये जो फोर्थ यूनिट है ये पूरा कितनी है, थ्योरी है, ये हो गया थ्योरी पार्ट। ये कितने मार्क्स की आती है, 70 मार्क्स की, ठीक है। ये टोटल जो है फोर्थ यूनिट है ये 70 मार्क्स की होती है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट 35 मार्क्स की आती है, सेकेंड यूनिट से आता है आपका 10 मार्क्स का, थर्ड यूनिट से आता है आपका 15 मार्क्स का, एंड फोर्थ यूनिट से आता है आपका 10 मार्क्स का। तो ये अगर इसको आप काउंट करें तो ये टोटल 70 होगा। तो ये जो पूरी सिलेबस है ये आपको 70 मार्क्स में कवर हो जाता है। अब बचा 30 मार्क्स, वो आप कैसे गेन करेंगे, उसके लिए आपको वो जो 30 मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स के रहते हैं। तो प्रैक्टिकल्स की बात करें अगर हम कि उसमें कौन कौन से सिलेबस रखे गए हैं, तो बचे कुछ जो 30 मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल्स के रहते हैं। तो प्रैक्टिकल्स में जो सिलेबस है आपका क्या है, प्रोग्रामिंग इन पाइथन। इसमें आपको प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, जो भी आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स या कंप्यूटेशनल थिंकिंग में प्रोग्रामिंग में आप जो सीखेंगे उसका आपको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करना है। तो प्रोग्रामिंग इन पाइथन में क्या है कि आपको सारे प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, जैसे सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स फाइंड करने का, इवन नंबर्स फाइंड करने का, वो सारे प्रोग्राम अपन
बनाएंगे इस पाइथन इन प्रोग्रामिंग के जो पार्ट में दिया गया अपने प्रैक्टिकल में। अब जो डेटा मैनेजमेंट था जिसमें हमको डेटा को मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए अपन को क्या करने पड़ते हैं, एसक्यूएल कमांड्स रन करने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है आप डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है उसको आपको कैसे डेटा को इंसर्ट करना है डेटाबेस में। अगर आपको उस डेटा को रिट्रीव करना है, मतलब फेच करना है, निकालना है वहां से, आपको चाहिए डेटाबेस से डेटा, तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको सब कमांड्स लिखने पड़ेंगे। डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, उन सारी चीजें आप किसके थ्रू करोगे, एसक्यूएल कमांड के थ्रू, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू अपन वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होते हैं। तो वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे क्या, एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। अब बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ते समय आपको क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आप मान के चलिए कि ये जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको हर एक चीज पता चलेगी। जैसे कि आपके मोबाइल में कुछ भी चीज आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, मोबाइल में आप जो भी फंक्शंस यूज करते हो, जो भी एप्स यूज करते हो, जितने भी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, वो आपको पता चलेगा कि वो कैसे काम करती है, ठीक है। वो डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रेवल होता है, ठीक है, बसेस के थ्रू कैसे वो सीपीयू तक पहुंचता है, प्रोसेस होता है और फिर हमको आउटपुट दिखाता है, ठीक है। वो सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो जब भी आप इसको धीरे धीरे आप समझना चालू करेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। मतलब आपको एक छोटी से छोटी चीज आपको इसमें दिखेगी कि वो कैसे काम करेगी। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो आपको यूनिट सेकंड है, उसमें हम सारी चीजें देखेंगे कि ये कैसे सीपीयू के अंदर कैसे उसकी कोडिंग होती है, ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी होती है, पूरी मेमोरी का कंसेप्ट देखेंगे कि डेटा कैसे स्टोर होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको जब देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इस पे आएगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आएगा कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को रन कराएं। एग्जीक्यूशन जब आएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि ये जो आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाएंगे तो जो आउटपुट जो आता है अगर वो आपका करेक्ट आ गया तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है कि कम से कम हमने जो मेहनत की उसका आउटपुट हमें मिला। तो इस पूरे जो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि हम पाइथन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट सेकंड। तो अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कहाँ से आया और उसकी नीड क्यों पड़ी, उसके अंदर जो जो चीजें यूज होती हैं, ठीक है, उसके पहले डिजाइन किसने दिया था, ठीक है, उसको जितनी भी हिस्ट्री है और अभी तक जो प्रेजेंट में जो यूज हो रहा है कंप्यूटर उस तक हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।